going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ने एक अहम और इंटरेस्टिंग बयान दिया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का तो बात सच साबित हो गई है और पिटन पड़ चुका है। मार्को रूबियो ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा, उसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। The Quad is vitally important. इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसने रीसेट कर दिया है भारत और अमेरिका के रिलेशंस को, ताल्लुकात को। और क्वाड के बारे में भी उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि क्वाड एक बड़ा अहम एक अरेंजमेंट है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। और अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप जितना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, उनकी स्मार्टनेस कह लें कि धरे की धरी रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि ट्रंप ट्रैवल करें इंडिया और इंडिया में वो क्वाड की मीटिंग अटेंड करेंगे। लग ये रहा था कि ये इंडो पैसिफिक को भूल गए, लेकिन लगता ये है कि ये नहीं भूले, और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। अब हम फाइनली ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। When it comes to the future of the world, ये जो रिलेशनशिप है that is on the top of the world. नमस्कार दोस्तों, वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका भारत रिश्तों को लेकर इस हफ्ते कई अहम बयान सामने आए हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि आज की तारीख में भारत अमेरिका के लिए दुनिया के सबसे अहम रिश्तों में से एक है। दोनों देशों के बीच संबंध असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। रूबियो अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशनशिप कमेटी के सामने भारत में अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो कौर का परिचय करा रहे थे। इस दौरान रूबियो ने कहा कि 21वीं सदी की कहानी इंडो पैसिफिक में लिखी जाएगी और भारत उसका केंद्र है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में अमेरिका और भारत को यूक्रेन संकट समेत क्षेत्रीय चुनौतियों पर मिलकर काम करना होगा। ऐसे में व्हाइट हाउस से सीधी पहुंच रखने वाला दूत भारत में होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कौर लंबे समय से राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी रहे हैं, इस नाते भारत जैसे रणनीतिक अहमियत वाले देश में उनकी नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है और मेरा अपना ख्याल भी कुछ यही है कि अब चीज़ें कुछ ठीक होती नज़र आ रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान। अभी जुमेरात को जो सेनेट में हेयरिंग हुई है वो हेयरिंग थी बुनियादी तौर पे जो सर्जियो ग्रो हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के इस वक्त असिस्टेंट हैं, उनको नॉमिनेट किया है ना अपने भारत में सफ़ीर के तौर पे। हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की थी। तो उनके कंफर्मेशन, क्योंकि सेनेट कंफर्म करता है किसी भी अपॉइंटमेंट को, तो उनकी हेयरिंग थी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी हेयरिंग में मार्को रूबियो भी आए हुए थे और उन्होंने उनको सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस भी करवाया। ये होता यूजुअली नहीं है, लेकिन मार्को रूबियो का होना, सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस करवाना जो सेनेट की कमेटी है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि मार्को रूबियो ख़ुद भी जो है भारत अमेरिका ताल्लुकात को जो इस वक्त कशीदगी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। और मार्को रूबियो ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा, उसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इवन ये एडमिनिस्ट्रेशन भी, गो के प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान कुछ हमें एक पर्सनल कशीदगी भी नज़र आई, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह हम पहले भी कहते रहे कि कुछ पता नहीं चलता, प्रेसिडेंट ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। तो इससे पहले कि वो जो है हम मज़ीद आगे बात करें, अपने नाज़रीन को सुना भी देते हैं कि मार्को रूबियो ने क्या कहा। अब जब इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये नहीं कहा गया कि ये स्पेशल एनवॉय भी हैं। सही, उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि सिर्फ वो जो हैं प्राइम अपने एम्बेसडर हैं न्यू दिल्ली के लिए। तो सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे बता दिया सेनेट की कमेटी को कि जी मेरा रोल तक तो बस यहीं तक ही महदूद है कि मैं अमेरिका का भारत में सफ़ीर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मार्को रूबियो ने ना सर्जियो गोर ने
کہیں بھی یہ نہیں کہا اس پورے ہیئرنگ میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا پاکستان اور بھارت کے درمیان. نہ کسی سینیٹر نے یہ بات کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اب اس بات پہ کم بات چیت کریں گے، یا کم از کم ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ اب اس بات پہ زیادہ نہیں زور دے رہے کہ جی سیز فائر کروانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی ہاتھ ہے. دوستو اس وقت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈیا نے کے اندر امریکہ نے اپنا جو امبیسڈر ہے اس کو نامینیٹ کیا، اور یہ جو امبیسڈر ہے وہ ان کا نام سرجیو گور ہے، اور از اے نیکسٹ یو ایس امبیسڈر ٹو انڈیا. کل اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بیٹھک ہوئی، ڈسکشنز ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، اور ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ جو سینٹ ہے وہ پوچھ رہی ہے بار بار کہ تم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کیسے رکھو گے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی اس پہ مارکو روبیو ایون کہ انہوں نے بھی جو اپنی ٹیسٹمنی دی، انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے دیٹ از ون آف دا ٹاپ ریلیشن شپ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وین اٹ کمز ٹو دا فیوچر آف دا ورلڈ. یہ جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ. یہ مارکو روبیو نے یہ کہا ہے جب نامینیشن ہو رہی تھی سرجیو گور کی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جس کو نارملی ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دے ہیو ناٹ فورگاٹن دی جو انڈو پیسیفک جو ہے اس کو نہیں بھولے. وہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ انڈو پیسیفک کو بھول گئے ہیں، لگ یہ رہا تھا کہ یہ انڈو پیسیفک کو بھول گئے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ نہیں بھولے. اور اس کی جو آپ کو وہ نظر آئے گی وہ اس چیز سے یہ ذرا سنیے گا. میں نے اس کی ایک کلپ نکالا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، یہ ذرا سنیے گا. دیٹ از امپورٹنٹ. As a nominee to the position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہ ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہے وہ خود بھی ٹیسٹمنی دے رہے ہیں کہ 21st سینچری کا جو سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے دیٹ از انڈیا کے ساتھ ہے ہمارا. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ our relationship with India جو ہے that is most important than ever. اور انہوں نے کہا ہے کہ at this moment ہمیں انڈیا کے اندر اس طرح کا بندہ چاہیے which has a direct line to the president, means کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بیچ میں پیچھے کر دے.